पप्पू यादव को नहीं छोड़ेंगे सीएम सम्राट चौधरी। श्रेयसी सिंह और मैथिली ठाकुर ने कर दिया ऐलान। महिलाओं पर गंदी टिप्पणी कर बुरे फंसे पप्पू यादव। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में इस वक्त पप्पू यादव चर्चे में है। वजह भी है, पप्पू यादव ने महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी कर दी है और ऐसे में पप्पू यादव पर एक तो उनके गंदे टिप्पणी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और दूसरा सवाल ये कि पप्पू यादव की पत्नी खुद राजनीति में है। ऐसे में महिलाओं को लेकर, महिला नेत्रियों को लेकर, महिला विधायकों को लेकर पप्पू यादव ने जो गंदी टिप्पणी की थी कि 90% यानी कि 90% महिलाओं की जो राजनीति की शुरुआत होती है और राजनीति में पॉलिटिकल करियर जिन महिलाओं का बनता है, 90% महिलाओं का जो करियर है वो नेता के बिस्तर से शुरू होता है। और ऐसे में अब ये गंदी टिप्पणी देना पप्पू यादव को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि अब महिला विधायक नाराज है, गुस्से में है और गुस्सा लाजमी भी है कि आप आखिर कैसे महिलाओं को लेकर इतनी गंदी टिप्पणी, और महिला ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी, किसी भी प्रोफेशन में आप किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पप्पू यादव को अब माफी मांगना होगा। हालांकि पप्पू यादव इसके बाद भी, जब महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस भेजा, इसके बाद भी पप्पू यादव आकर सफाई देते हैं, लंबा चौड़ा बात कहते हैं, लेकिन अब गुस्सा महिलाओं का शांत नहीं होने वाला है। माफी पप्पू यादव को मांगना होगा। यहां तक कि सम्राट चौधरी से भी जो महिला मंडल है वो मिलने वाली है। आपको बता दें कि श्रेयसी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पप्पू यादव पर गुस्सा उतारती हैं। यहाँ तक कहती हैं कि उनका खुद का परिवार, उनके परिवार से उनकी पत्नी राजनीति में है, तो क्या वो भी ऐसी ही आई है? क्या वो अपनी पत्नी के लिए भी ऐसा सोचते हैं? इतना ही नहीं, बल्कि पप्पू यादव की जो बेटी है वो आगे किसी और प्रोफेशन में जाती है, तो क्या उस प्रोफेशन को लेकर भी पप्पू यादव की इतनी ही घटिया सोच है? आप खुद सुनिए किस तरीके से श्रेयसी सिंह ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। उसके बाद आपको सुनाएंगे मैथिली ठाकुर क्या कह रही हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि श्रेयसी सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि अब ये मामला सीएम सम्राट चौधरी तक हम लोग लेकर जाएंगे और सम्राट तो आपको बख्शेंगे नहीं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रही हैं श्रेयसी सिंह। हमने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कार्यकर्ता गण है, अपना मर्यादा समाज के गंभीर विषयों को किस तरह से रखना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार यही टिप्पणी करता है तो ये तो उनकी सोच दर्शाते हैं, और जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका सोच दर्शाता है। अभी ठीक कहा मैथिली जी ने, जहां एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है, और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती है। किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। जिनकी पत्नी भी आज राज्यसभा और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है, तो कल आने वाले दिनों में जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है, तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए।
तो सुना आपने श्रेयसी सिंह को। देखिए सिर्फ श्रेयसी सिंह ही नहीं बल्कि तमाम जो महिला विधायक, महिला नेत्रियां हैं, सब गुस्सा हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब विपक्ष में भी जो लोग पप्पू यादव के लिए चुप हैं और पप्पू यादव का संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें भी जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी हो या फिर तेजस्वी या फिर राहुल गांधी, सबको जवाब देना होगा। सबसे जवाब मांग रहा है बिहार। और अब सुनिए मैथिली ठाकुर ने भी क्या कुछ कहा है, किस तरीके से पप्पू यादव के इस घिनौने बयान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो पूरी राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे भी और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। और हम सभी महिलाएं जो राजनीति में हैं बहुत आहत भी हुई हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है अंदर। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे और उन्होंने सम्मान पे जो प्रहार किया है, हम सभी महिलाओं के सम्मान पे, सिर्फ राजनीतिक महिला नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई महिला अपना नाम बना रही है, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने सबकी काबिलियत पे जो प्रहार किया है। तो पूरा जो इनका इंडिया का गठबंधन है, सभी लोग, लालू जी, तेजस्वी जी, अपनी प्रियंका जी, पप्पू जी, सबको एक बार एक जगह आकर के माफी मांगनी चाहिए। अगर आप उस चीज पे माफी नहीं मांग रहे हैं, अपनी मौन साध रहे हैं, तो ऑलरेडी पिछले कुछ पहले दिनों से जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में मतदान हुआ, उन्होंने पहले ही दुनिया में दिखा दिया है कि वो लोग कितने नारी के प्रति समर्पित है या नारी समर्थन के प्रति उनकी कैसी संवेदना है। तो एक बार तो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे भद्दे और गंदे टिप्पणी देकर के उन्होंने फिर से पूरा मामला उन्होंने अपना खराब कर दिया, क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया। इसीलिए हम सभी महिलाएं उनसे मांग करते हैं कि वो आप सभी के सामने आकर के माफी मांगे और हमसे माफी मांगे। नहीं तो ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। और जब महिलाएं अपना बदला लेने पर आती हैं वो लोग कहीं पे भी नहीं। तो देखिए कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। पप्पू यादव ने जो बयान दिया महिलाओं को लेकर बेहद ही ज्यादा घिनौना था और उसके बाद उनकी सफाई भी आती है। ऐसे में अब या तो पप्पू यादव को माफी मांगना होगा या फिर सम्राट का डंडा चलेगा। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।